Hi friends, this is Mr. Raz here. Welcomes to you, your own channel Jay Gurdev English Literature. Friends, today I'm here to talk about the another edge of English literature of the British history. As we have covered our previous lectures, our other edges, today we are just going to talk about here Caroline Age. जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके हैं एंग्लो सेक्शन एंग्लो नॉर्मल एज ऑफ चौशर एलिजाबेथन एज जेकोबियन एज एंड टुडे वी आर गोइंग टू cover Caroline age. So friends, if you have not watched yet the previous videos, please have a look of that. You will have the better understanding of your British history English literature. अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ गो थ्रू दैट वीडियोज, आपको ब्रिटिश इंग्लिश हिस्ट्री की अच्छी जानकारी होगी. सो टुडे हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कैरोलिन एज. अगर हम बात करें कैरोलिन एज की तो दिस वाज द time period that was from 1625 to 1649. 1625 to 1649 Caroline age. Why this Caroline age name was given to this period? इस period को Caroline age के नाम क्यों दी गई? Here we will talk about this. So here the first thing is there that Charles First, on the name of Charles First, this name कैरोलिन एज हैज़ बिन गिवन बिकॉज क्या है ना कि चार्ल्स फर्स्ट, अगर हम इसकी लेटिन वर्जन में देखें तो लेटिन वर्जन में चार्ल्स को कहा जाता है कैरोलस. व्हाट इज कॉल्ड कैरोलस, एंड दैट इज व्हाई दिस एज इज नोन एज कैरोलिन एज. नाउ एज वेल एज दिस एज इज नोन एज एज ऑफ पीरियडेंस. इस एज को हम पीरियडेंस के नाम से भी जानते हैं, एज ऑफ पीरियडेंस. नाउ हियर वी विल टॉक फर्स्ट ऑफ ऑल द सोशियो पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ दिस एज. सबसे पहले हम यहाँ पे सोशियो पॉलिटिकल की बात करेंगे कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ दैट. ओके, and one interesting thing I just want to tell that what interesting, it was very sad for that time कि he was the only English king who was beheaded. एक ऐसा राजा जिसे उनकी हत्या कर दी गई हो, सर धड़ अलग कर दिया गया होता. दैट वाज द फर्स्ट किंग, दैट फर्स्ट व्हाट, ही वाज ओनली द किंग, इंग्लिश किंग, एंड ही वाज जस्ट beheaded. उन्हें उनकी सर अलग कर दी गई थी. दैट मीन्स सर धड़ अलग कर दिया गया था. सो ही वाज द फर्स्ट ओनली द किंग. He was only the king who was beheaded. Charles was second son of James First. अगर हम बात करें कि चार्ल्स वन की तो चार्ल्स फर्स्ट वॉज नॉट द सन. चार्ल्स फर्स्ट जो था वो पहला बेटा नहीं था जेम्स फर्स्ट का. हमने बात की जेकोबियन एज की, तो जेकोबियन एज में जेम्स फर्स्ट वॉज द किंग एंड जेम्स फर्स्ट का बेटा जो था दैट वाज चार्ल्स वन. बट चार्ल्स वन उसका बड़ा बेटा नहीं था. ही वॉज नॉट द फर्स्ट एल्डर सन. एल्डर सन वॉज देयर हेनरी फ्रेडरिक, बट हेनरी फ्रेडरिक की डेथ हो जाने की वजह से ये जिम्मेवारी दैट वाज गिवन टू चार्ल्स फर्स्ट, ये जिम्मेवारी आ गई चार्ल्स फर्स्ट के कंधों पे. एंड द चार्ल्स फर्स्ट वॉज अ लेविश किंग. लेविश किंग, यू अंडरस्टैंड, विलासिती में डूबे रहना. दैट मीन्स ही हैड एन अफेयर ऑफ सो मेनी क्वींस, बहुत सारी क्वींस के साथ अफेयर्स होना, एंड गिविंग टू मच मनी, स्पेंडिंग टू मच मनी ओवर देम. दैट मीन्स फिजूल खर्ची, लेविस जिंदगी जीना, विलासित जीवन जीना उनकी परंपरा थी. एंड दैट इज़ वाई द पीपल ऑफ दैट एज दे यूज टू हेट चार्ल्स फर्स्ट. दे यूज टू हेट, उन्हें घृणा होती थी चार्ल्स फर्स्ट से, बिकॉज देर वॉज नो कॉन्टैक्ट, देर वॉज नो मर्सी फॉर द सब्जेक्ट्स. उनके मन में प्रजाओं के प्रति कोई भी मर्सी, कोई भी दया भावना बिल्कुल भी नहीं थी. वो बिल्कुल अपने जीवन में रंग में रंगे हुए थे, विलासित जीवन में डूबे हुए थे.
चार्ल्स वॉज रूलिंग स्कॉटलैंड, आयरलैंड, इंग्लैंड। और चार्ल्स फर्स्ट इस समय यहाँ पे नॉट ओनली इंग्लैंड, सिर्फ इंग्लैंड ही नहीं बल्कि स्कॉटलैंड, आयरलैंड पे भी रूल कर रहे थे। And actually already the people, the Puritans, actually I just want to tell here that there was always fighting, हमेशा एक फाइट चलते रहता था बिटवीन कैथोलिक वर्सेस प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक वर्सेस प्रोटेस्टेंट। एक्चुअली क्रिश्चियन में क्या है ना कि दो भागों में क्रिश्चियन रिलीजियस बटे हुए हैं, एक जो कहलाते हैं कैथोलिक और दूसरे जो कहलाते हैं प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट को हम प्रूटेंस के नाम से भी जानते हैं एंड कैथोलिक इज कैथोलिक। तो हियर व्हाट इज़ देयर, कैथोलिक और वर्सेस प्रोटेस्टेंट में हमेशा फाइट होती रहती है। एंड ये फाइट को एक आग सुलगने वाली बात तब हो गई व्हेन चार्ल्स फर्स्ट डिसाइडेड टू मैरी हेनरिटा मारिया। जब उन्होंने हेनरिटा मारिया से शादी करने की ठानी, जब उन्होंने शादी की, एंड सी वॉज अ कैथोलिक, वो एक कैथोलिक थी, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मैटर, दिस वॉज अ वेरी सीरियस मैटर इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में एक सीरियस मैटर बन जाता है बिकॉज प्यूरिटन्स दे हेट कैथोलिक। प्यूरिटन्स का मानना है दैट Catholic, they are not good Christian and they should not have a place in the किंग्स पैलेस। किंग्स पैलेस में कैथोलिक का होना बिल्कुल भी उचित नहीं है। एंड व्हेन ही गोट मैरिड, जब चार्ल्स फर्स्ट ने शादी की तो द पीपल वर सो अपसेट, पीपल वर सो एंग्री, दे स्टार्टेड प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट, और उन लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। Here what happens, साथ ही साथ चार्ल्स फर्स्ट used to gift big palace to queens, lavish gift was there, okay, and that means फिजूल खर्ची वो बहुत ज़्यादा करता था, and that is why there was big gap between the subjects, that between the England people and the king. And what happened slowly there was a parliament also, पार्लियामेंट भी होती थी, बट पार्लियामेंट की बात चार्ल्स वो सुनना ही नहीं चाहता था। पार्लियामेंट वी हैव ऑल्सो, हमारे देश में भी पार्लियामेंट होती है, जैसे कि पार्लियामेंट में विधायक सांसद बैठते हैं ना, विधायक नहीं बैठते, सांसद बैठते हैं पार्लियामेंट में। तो सिमिलरली वहाँ पे भी जो पार्लियामेंट होती थी, जो वहाँ के नेता थे वो आते थे, बट चार्ल्स फर्स्ट वॉज नॉट रेडी टू लिसन देम। चार्ल्स फर्स्ट सुनता ही नहीं था, तो उसे ये लगता था कि आई एम ओनली द किंग, दैट मीन्स ही इज़ द किंग, वो तो किंग है, बट ही थिंक्स दैट आई एम ओनली द मैन हु कैन डू एवरीथिंग विदाउट एनी सजेशन। किसी की सलाह लिए बिना वो बिल्कुल डिक्टेटर, बिल्कुल एक हिटलर की तरह, तानाशाही की तरह से वहाँ पे राज किया जा रहा था। एंड दैट वॉज, देयर वॉज अ बिग गैप बिटवीन हिम एंड द सब्जेक्ट्स। नाउ क्या था कि फाइव टाइम्स द पार्लियामेंट्री मीटिंग वॉज कंडक्टेड एंड दैट वॉज डिसॉल्व्ड ऑल्सो। उस समय की बात है कि 5 बार पार्लियामेंट्री मीटिंग हुई, लेकिन कोई भी पार्लियामेंट्री मीटिंग में बात नहीं बनी, क्योंकि देयर वॉज अ बिग गैप, एंड ऑलवेज दैट मीटिंग वॉज डिसॉल्व्ड। एक्चुअली द पार्लियामेंट्रियंस वर वेरी पावरफुल। वो लोग पार्लियामेंट्री जो थे वो लोग बहुत ही पावरफुल थे, बिकॉज दे वर हैविंग ऑल द money, that means they were having money, and just because of that Charles Fox had to contact them just for money, okay. Now here we will talk, बकिंगम वॉज अ ग्रेट एडवाइज़र। बकिंगम जो था वो चार्ल्स फर्स्ट का ग्रेट एडवाइज़र था, जिसे मर्डर कर दिया गया, जिसकी गला रेत की हत्या कर दी गई 18 जून 1628। दिस मच पीपल वर एंग्री, इतने लोग गुस्से में थे कि इसकी जो एडवाइज़र थी, जो ग्रेट एडवाइज़र था, उसे हत्या कर दी गई 1628। एंड द पार्लियामेंट वॉज क्लोज्ड फॉर 11 ईयर्स। समझिए कि
जो देश में 11 साल के लिए पार्लियामेंट क्लोज हो जाए, व्हाट वुड बी द कंडीशन ऑफ दैट कंट्री, उस देश की कंडीशन क्या होगा, व्हाट वुड बी द कंडीशन ऑफ दैट सब्जेक्ट्स, उस देश की प्रजाओं की क्या कंडीशन होगी जिस देश की पार्लियामेंट 11 साल के लिए बंद हो जाए, राजा जनता की बात ना सुने, वो सिर्फ अपनी बात थोपे जाए। तो देयर वॉज अ बिग problem in England at that time. Now, just because of these things, इन कारणवश क्या होता है कि देर स्टार्टेड अ सिविल वार स्टार्ट होती है। चार्ल्स फर्स्ट के जो इंसान थे, चार्ल्स फर्स्ट के जो पक्षधर थे, सपोर्टर थे, उनके बीच कैथोलिक एंड बिटवीन प्रूडेंस तो उनके अगेंस्ट में लड़ ही रहे थे। एंड दैट वाज स्टार्टेड ऑन 22 अगस्त 1642 में ये इंग्लिश सिविल वॉर स्टार्ट होती है। एंड दैट वाज कंटिन्यू एंड 1649 30 जनवरी 1649 को चार्ल्स फर्स्ट was beheaded, west it is written, west mistake है, was beheaded, उसे beheaded कर दिया जाता है, उसका सर्तन जुदा कर दिया जाता है। किंग चार्ल्स फर्स्ट was killed by Richard and just because of that, एक्चुअली जब उसे beheaded कर दिया जाता है और behead करने वाला का नाम होता है that is beheaded रिचर्ड ब्रैंडन के द्वारा किंग्स चार्ल्स को मार दिया जाता है। आफ्टर दैट ऑलिवर क्रॉमवेल became the ruler of England from the side of प्यूरिटन्स की तरफ से वो राजा बन जाते हैं। he started ruling England. And in 1642 there was a big event also that all the playhouses, जितने भी प्ले हाउसेस थे, सारे प्ले हाउसेस को क्लोज कर दिए गए, सारे प्ले हाउसेस को क्लोज कर दिए जाते हैं। एंड दिस वाज ऑल अबाउट द सोशियो पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ दैट टाइम एंड एज वेल एज एक्चुअली देयर वाज सम मोर रीजन। कैथोलिक से उन्होंने शादी की फर्स्ट, सेकेंड, साथ ही साथ उन्होंने टैक्स को भी बढ़ा दिया था। टैक्स दैट मीन्स शिप, जो भी हमारे नेवी सिपाही होते हैं, तो दैट वाज ओनली बीइंग कलेक्टेड बाय सी मैन। उस समय क्या होता था, जो सी के आसपास के लोग जो रहते थे, उन्हीं लोगों को सिर्फ टैक्स देना पड़ता था। लेकिन चार्ल्स फर्स्ट ने बोला कि नहीं, हमारी सुरक्षा, ये जो नेवी होते पूरे देश की सुरक्षा करते हैं, तो पूरे देश को देना होगा। दैट वाज अ डिक्टेटरी, एक्चुअली देयर वाज नो प्रॉब्लम, उनके टैक्स से भी काम चल रहा था, बट उन्होंने अपनी एक हिटलर शाही दिखाई, तानाशाही दिखाई, जिनकी वजह से लोग, आम आदमी के बीच ये बहुत ही सनक वाली बात हो गई। एंड दे ऑल्सो स्टार्टेड प्रोटेस्टेड। एंड इसके जो लीडर थे जॉन पिम, उन्होंने कम्प्लीटली रिफ्यूज़ कर दिया कि वी विल नॉट पे द शिप टैक्स, वी विल नॉट पे ऑफ इट। तो देयर वर सो मेनी रीजन्स दैट आप समझ सकते हो कि कितने सारे लोग गुस्से होंगे कि राजा को मार दिया गया। हाउ द पीपल वर एंग्री एट दैट टाइम, हाउ द पीपल वर अपसेट एट दैट टाइम। सो दिस वॉज द सोशियो पोलिटिकल कंडीशन ऑफ दैट टाइम। ये हमारी सोशियो पोलिटिकल कंडीशन थी उस समय की। अब बात करते हैं हम, हियर वी विल टॉक अबाउट some literary works. At that time there were being written two types of work. One was their cavalier poets and one was their metaphysical poets. मैंने metaphysical poets के बारे में पिछले लेक्चर्स में मैंने बात की थी। that metaphysical poets, that means those who talk beyond the world, जो इस दुनिया के बारे में बात ही नहीं करती, दुनिया से बाहर, that talks about only imagined things, imaginary, सिर्फ और सिर्फ imaginary. तो that time cavalier poets were there. They are also known as sons of Ben Jonson. एक्चुअली क्या था ना कि कैवेलियर जो पोइट्स थे, वे बेन जॉनसन को बहुत ही इमिटेट करते थे। दे यूज्ड टू फॉलो टू मच। एंड कैवेलियर पोइट्स
हु आर द कैवेलियर पोइट्स? तो कैवेलियर पोइट्स जो हैं दे आर द कॉर्टियर पोइट्स. कॉर्टियर दैट मीन्स जो कोर्ट के बारे में लिखा करते थे इन द फेवर ऑफ चार्ल्स फर्स्ट. चार्ल्स फर्स्ट की ये सपोर्टर माने जाते हैं एंड दे यूज टू राइट इन द फेवर ऑफ चार्ल्स फर्स्ट एंड दैट इज़ वाई इन्हें कहा जाता है कैवेलियर poets as well as sons of men. This is very important point in for the examination point of view that cavalier poets are also known as sons of men. तो sons of men कौन है? cavalier poets कौन कौन है? थॉमस कैरियू, रिचर्ड लवलेस, रॉबर्ट हैरिक, जॉर्ज विदर, जॉन क्लेबलैंड, जॉन सकलिंग, विलियम डरमोंट. They are the cavalier poets. Okay, now we will talk here about the major writers and their major works. तो मेजर वर्क्स मैं आपको बता दूंगा. मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है द मेजर राइटर्स. थॉमस ब्राउने. थॉमस ब्राउने द मेजर वर्क्स इज देयर दैट इज रिलीजियो मेडिci. इनका दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क एंड दैट हैज़ बीन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन ऑल्सो. थॉमस ब्राउने रिलीजियो मेडिci विच वॉज रिटेन इन 1642. फ्रांसिस गॉडविन, रॉबर्ट हैरिक, हेनरी मार्वेल, जॉर्ज हर्बर्ट, रिचर्ड कैरेशो, हेनरी वॉगन. मैं इनकी बात नहीं कर रहा यहाँ पे बिकॉज द वीडियोज विल बी सो लॉन्ग. सो पर्सनली आई जस्ट इंडिविजुअली आई जस्ट मेक द वीडियोज ओवर देम and this was the socio-political condition as well as the literary figures as well as. अगर हम बात करें इस एज की तो इस एज में द ड्रामा वॉज नॉट बीइंग रिटेन. ड्रामा बिल्कुल बंद हो चुका था. जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1642 में कम्प्लीटली द प्ले हाउसेस वर क्लोज्ड. एक्चुअली प्यूरिटन्स का ज़माना चल रहा था और प्यूरिटन्स का ये मानना था कि प्लेजर इज सीन एंड सीन इज प्लेजर. अगर हम आनंद ले रहे हैं दैट मीन्स हम पाप कर रहे हैं. पाप कर रहे हैं मतलब आनंद ले रहे हैं. मतलब आनंद लेना ही नहीं है. ओनली एंड ओनली डू द भक्ति. सिर्फ भक्ति करना है भाई हमें. तो दिस वॉज द कंडीशन एंड दीज पीपल आर दी मेजर राइटर्स ऑफ दिस एज. सो दिस इज ऑल अबाउट द डे ऑफ टुडे. With this note, I'm just going to finish today's lecture. If you like the presentation, if you like the lecture, please subscribe my channel, share with your friends, drop below your suggestion into the comment box so that I may go for the next video. We will meet soon in our next video. Thank you.